हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। और मैं आज से आप लोगों का सीजीएल के 10 मॉक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जहां पे आप इस सभी मॉक को करके सीजीएल प्री एग्ज़ाम 2024 वाले में आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। बस आपको सही तरीके से सभी वीडियो के क्वेश्चन के लगाने के तरीके को समझना है। सबसे यूनिक अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। साथ में ये मैथ स्पेशल बैच हमारा है, जो हमारे एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे मिलता है। अभी के लिए ये ऑफर चल रहा है 249 रुपये में, जहाँ 400 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, प्लस लाइव क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाती है यहाँ पे, जिसमें हम मॉक वाला भी लाइव करेंगे और साथ में सीजीएल 2023 के सभी क्वेश्चनों का सलूशन भी साथ में बताया जा रहा है। आज का ये पहला क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। एक समस्या का हल करते हुए सुहास ने गलती से एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% कम थी। यानी कि 10% कम का मतलब संख्या हमारे पास 10 था, लेकिन उसके बदले में हमने क्या ले लिया था, 9 ले लिया था। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। मतलब 20 का मतलब होता है 1/5, यानी हमको 5 से भाग देना था, हमने भाग दे दिया किससे, 4 से दे दिया। किससे दे दिया, 4 से यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ और समझना है कि जो सही भागफल था वो 24 था और रिमाइंडर कितना था, 0 था। यानी रिमाइंडर यहाँ 0 आना चाहिए और भागफल 24 अगर होगा यहाँ पे, तो 24 में अगर 5 से गुणा करें, यानी ये 120 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए हमारे पास, 120 होना चाहिए था यहाँ पे। और यहाँ से अगर हम देखें 10% कम बोला गया था। कितना बोला गया था, 10% कम। अगर 10% कम इसका संख्या कर ले हम यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। देखिए, इससे 10% कम मतलब 12 घटा लेंगे, 108। अब अगर हम 4 से इसमें भाग दें तो ये कितने बार चला जाएगा, 27 बार भाग चला जाएगा। 27 बार में ये हमारे पास क्या होगा, कट जाएगा। और ये नया जो आंसर होगा हमारे पास वो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। जो आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, आपको बस सही अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दो समरूप त्रिभुज, ये CHSL 2024 जो अभी एग्जाम हुआ था, इसका क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल का औसत दिया हुआ है 706.5, जिनका परिमाप दिया हुआ 6 और 11 का अनुपात, यदि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रों का अंतर का 20% आपको निकालना है। अच्छा, जो लोग भी लाइव अभी होंगे वो वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और ऐसे क्वेश्चनों का सबसे इजी सलूशन आपको बताया जाएंगे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर एक बार ध्यान से देखें सभी लोग, तो क्वेश्चन में देखिए जो परिमाप होता है वही हमारे परिमाप का जो अनुपात होता है वही साइड का होता है, वही हाइट का होता है, वही पेरीमीटर होता है, वही हमारे पास रेडियस का भी होता है। मतलब सारे अनुपात सेम होते हैं, बस एरिया का अनुपात क्या हो जाता है, स्क्वायर में आ जाता है। स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर 36 एक त्रिभुज का, और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर पूछा गया ना, बोला ना अंतर का 20%, इसका अंतर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 85। और इसका 20%, 20% कितना होता है, 1/5, यानी इसका 1/5 निकालेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 17 बार में। यानी जो आंसर हमारा आएगा वो 17 के मल्टीपल में आएगा, और 17 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए ऑप्शन, दो ऑप्शन दिए रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का औसत निकाल के, जो ये वैल्यू दिया इनका औसत निकाल के 706 के 0.5 के बराबर करते हैं। जितना गुना पे होता है उतना गुना पे इसको भी कर सकते थे। 9 गुना पे आता है और 9 गुना पे ये भी होता है, क्योंकि ऐसा नंबर सेट किया गया है। और बाकी डायरेक्ट लग जाए तो डायरेक्ट से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से ऑप्शन से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, 2024 का ही क्वेश्चन है, सिलेक्शन पोस्ट वाले का, कि किसी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में 60% महिलाएं हैं और महिलाओं का औसत 162 है, पुरुषों का 168 है। तो सभी का औसत निकालना है। इसके लिए आप एलिगेशन लगा लीजिए या जेएसएम वाला मेथड, जेएसएम मेथड आपको सिखाया जा रहा है अभी एप्लीकेशन पे। तो देखिए यहाँ पे बोला 60% महिलाएं हैं, 60% महिलाएं, यानी कि 60% अगर महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे, 40 होंगे। इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 3 और 2 का, दोनों मिला के कितने हैं, 5। और इन 3 यूनिट की वैल्यू दिया है 162 और इस 2 यूनिट की वैल्यू दिया है 168। तो हम देखें इससे ये कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 6 अधिक है। और इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, यानी कि 6 गुणे 2 यानी 12 हमारा आंसर क्या होगा, अधिक होगा। किससे अधिक होगा, इस 162 से। तो 162 से हम 12 अधिक तो कर लेंगे, लेकिन 12 सिर्फ जोड़ना नहीं है, इसमें टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 5 से भाग देने के बाद तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 162 प्लस 5 से 2 बार चला जाएगा, 2.4, यानी कि 164.4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी आप चाहें तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, अगर ऐसे नहीं आता तो इनको मल्टीप्लाई करके भी अगर हम एक्स मान के लगाते तो भी आंसर आया था। तो छोटे वाले जेएसएम क्या बोलता है, छोटे वाले का आंसर मान लीजिए। और इससे देखिए ये दूसरा वाला कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा था। और कितने लोग थे इसमें, 2 लोग थे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। और यही 12 हम क्या करेंगे, 5 लोगों में डिवाइड कर लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि औसत में ही लगता है, आप हर टॉपिक में इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, CI हो, SI हो, हर जगह आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं, तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन CPO 2024 का।
एक व्यापारी 32% के लाभ पर दालें बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है। देखिए 32% को हम क्या लिखते हैं, 8/25, यानी कि जो 25 रुपए का सामान था सीपी, तो उसको हम बेचते हैं कितने में, 33 रुपए में। दूसरा बोला वजन को 20% कम यूज करता है, यानी कि 5 वाले वजन को ये 4 देता है, 5 वाले वजन को 4, ये वेट है, तो इसका जो प्राइस का रेशियो होगा ना ये उल्टा हो जाएगा, 4 वाला चीज़ कितना हो जाएगा, 5 में। हमेशा जो वेट वाला रेशियो होगा इसका उल्टा कर देंगे तब वो प्रॉफिट में बदल जाएगा, यानी कि 100 रुपए का अगर सामान है तो ये हमारे पास दे रहा है 165 में, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ से, 65% का। कितने का लाभ हो रहा है, 65%। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, 65 क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सीपीयू में पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन कराए भी गए थे। देखिए एक क्वेश्चन और भी देखेंगे हम लोग, एनटीपीसी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि 2 कंबल का विक्रय मूल्य हमारे पास समान है और बोला गया कि 2 कंबल में से एक कंबल को 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी ये 2/3 है। यानी ये बोला गया कि जो सीपी हो और एसपी है, ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे 3 वाले वस्तु को हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, ये क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ था। फिर बोला गया दूसरे कंबल के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है, यानी दूसरा वाला जो भी होगा यहाँ पे, यानी देखिए इन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था तो ये तो 5 ही यूनिट होगा, ध्यान समझेंगे, ये 5 होगा, इससे ये 400 कम ये वाला होगा, लेकिन ये दिया नहीं है क्वेश्चन में। एक चीज और लास्ट में दिया कि यदि दोनों कंबल बेचने पे कुल लाभ 50% हो रहा है, कुल लाभ 50% मतलब इन दोनों को जोड़ के जो लाभ आ रहा है वो 2 के जगह पे कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो 2 वाली वस्तु को हम 3 में बेच रहे हैं। अगर इन दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 है। 3 यूनिट की जगह पे हमारे पास 10 लिखा है, यानी 10/3 गुना पे है। इससे इसमें कितना गुणा करेंगे, 10/3 गुना पे है ये, तो सेम 10/3 इसमें कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम करें तो ये हमारे पास 20/3 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ देखिएगा, इसमें क्या जोड़े होंगे, यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी जिनको जोड़ के 20/3 आया होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/3 हो जाएगा। देखिए कैसे, 11/3 का जोड़ लेंगे, 3 × 3 9 और 11/20/3 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 5 × 3 15 और 15 और 11 का अंतर 4/3, यानी इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 4/3, और इसी की वैल्यू दिया हुआ था कि 4/3 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया है 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, दोनों का विक्रय मूल्य सेम ही है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 300 गुना पे कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1500 रुपये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ 1500 क्या होगा हमारा। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य पूछता तो इसका पूछता तो ये भी 300 गुना पे, अगर इसका पूछता तो इसका भी निकाल सकते थे, सभी की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते थे। ठीक है, बहुत कॉमन सा ही क्वेश्चन था, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन, इसको ट्राई करके रखेंगे, लफ्ज़ीजियल में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांसेस है, और नहीं होगा तो इस डेटा पे आपको कोई नया क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 2024 का क्वेश्चन है कि cos 25 माइनस में sin 65। ऐसा क्वेश्चन को कई बार आपको बताया गया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम ऊपर वाले को देखें तो ये सीधा 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0। अगर ऊपर में 0 आ गया यानी पूरा आंसर 0 होगा। और 0 क्यों होता है, साइन ए माइनस कॉस बी या कॉस ए माइनस साइन बी जो भी होगा, अगर इन दोनों कोणों का एंगल हमारे पास क्या होता है, 90 होता है। अगर हम ऐसे कहीं भी अगर मिल जाए साइन ए माइनस कॉस बी और इन दोनों का सम अगर 90 है तो इसकी वैल्यू 0। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉस में, हो सकता है इस बार आपको tan में दे दे, tan ए माइनस कॉट बी दे देगा तो भी ये 0 आएगा अगर 90 होगा तब, या फिर हमारे पास सेक के साथ क्या दे दे, कोसेक का भी दे दे तो भी ये हमारे पास 0 आएगा। ऐसा कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, रेलवे हो या फिर एसएससी एग्जाम, सब में देखने को मिलेंगे आपको इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं, एक व्यापारी अपने लागत मूल्य को 32% अधिक अंकित करता है, यानी पहले 32% बढ़ा दिया, फिर उस पर 10% की छूट देता है। अगर इसमें कोई नंबर का वैल्यू दिया होता तो हम इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं, इसको हम नॉर्मल 100 मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ आंसर परसेंटेज पूछा तो सिर्फ सक्सेसिव लगा लीजिए। देखिए 32 बढ़ा, फिर 10 घट गया, फिर 32 गुणे में 10 माइनस में 10 होगा, ध्यान रखेंगे ये कितना हो जाएगा, बटे में 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो माइनस में 3.2 आ जाएगा। 3 इसमें घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 2 घटा लेंगे तो 18 दशमलव में कितना आएगा 8 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और ये भी 2022 वाले सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट देखेंगे 2024 सीएचएसएल का एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो पूछा गया था सर्कल से रिलेटेड, और ऐसा क्वेश्चन हमने 2018-19 के अगर हमारे वीडियो अगर आप देखेंगे तो कम से कम बहुत सारे मिल जाएंगे इस पैटर्न पे, जितना भी हाई लेवल का बन सकता क्वेश्चन, लेकिन उसका ये सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, जब दो सर्कल अगर बराबर वाले हैं, मतलब बराबर त्रिज्या वाले हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हो, तो उसमें जो कॉमन एरिया आता है ना वो पूछा जाता है। और इसको कई और तरीके से भी दिया जा सकता है। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या है, स्पेशली ये दिया गया है कि दो सर्कल हमारे पास हैं, दो सर्कल हमारे पास हैं, और एक सर्कल मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया और एक सर्कल हमने और बना दिया, और दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला एरिया आपसे पूछा जाता है। इसमें कौन सा वाला, ये जो कॉमन एरिया है ना, ये पूछा जाता है। और इसमें ये बोला गया कि रेडियस हमारे पास सेम है, जैसे ये वाला 7 है, इसका भी ये वाला 7 है, और इनका कॉमन कॉर्ड भी 7 दे दिया था, शायद यही दिया ना, जीवा की लंबाई जो हमारे पास है कॉमन वाला, ये वाला भी 7 है। इसको इधर भी मिला सकते हैं, इसको इधर भी मिला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और अगर आप इसमें चाहें तो एक क्वेश्चन आपने बहुत पहले पढ़े होंगे, कैसे कि एक वर्ग हमारे पास आ जाता है, वर्ग के अंदर में हम एक ऐसा फिगर बना लेते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा। अगर इसको भी निकालने आपको आता है तो भी कर सकते हैं। जैसे इसको निकालने का तरीका क्या होता था, 4/7a² हो जाता था, लेकिन ये तब आता था बिना पाई में आता था, लेकिन हमको यहाँ आंसर पाई में दिया हुआ, तो हम इस वाले अप्रोच को भी नहीं लगाते हैं। इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने कितने तरीके से दिया जा सकता है ये समझना है कि आगे अगर पूछे तो हम उसके लिए तैयार रहें। जैसे कभी कभी ये वर्ग बना देगा, ऐसा भी दे सकता है अगर इस बार, और इसमें आपको एक सर्कल बना दिया, इसमें आपके साथ एक सर्कल ऐसे बना दिया, एक सर्कल हमने बना दिया यहाँ पे, एक सर्कल इधर से बन गया, और एक सर्कल हमने इधर से बना दिया, एक सर्कल हमने, और चलिए ऐसे मैं बना देता हूँ कि एक सर्कल हमने इधर से बना लिया इस तरीके से, तो एक कॉमन एरिया यहाँ बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपके साथ ऐसा भी दे सकता है कि एक वर्ग दिया हो, एक इस पे हमने ऐसे सर्कल बनाया हाफ सर्कल, एक हमने इधर हाफ सर्कल बना दिया, ये वाला एरिया पूछा जा सकता है। मतलब किसी भी तरीके से अगर ये बना के देता है, या कभी ऐसा भी दे सकता है कि एक नहीं दो दो दे देते हैं, यानी 3 सर्कल आपके कॉमन दे दें और दोनों का एरिया पूछ ले, एक का एरिया आप निकाल लिए तो उसको डबल कर दिए तो दूसरे वाले का आ जाएगा। क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं, लेकिन हम अभी आते हैं अपने इस वाले सर्कल पे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको करने का तरीका, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, इसको सभी लोग देखेंगे। हाँ, इसका आसान अप्रोच क्या हो सकता है, इसमें जो भी हमारा पॉइंट दिया होगा, मान लीजिए ये वाला और ये वाला 7 दिया था, ये वाला भी 7 दिया था, इसमें एक हमारे पास कॉमन कॉर्ड था ये वाला, और अगर हम इसका एरिया निकाल लें सिर्फ इस वाले का, तो इसी का हमको क्या करना है, डबल कर देना है। इसी का क्या करना है, हमको डबल कर देना है। और ये हमको पता है कि देखिए अगर ये 7 है और ये भी 7 है, तो एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। तो अब इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के अगर इस समबाहु त्रिभुज का एरिया घटा दिया जाए तो ये वाला एरिया आ जाएगा, और इसी का डबल करना है। क्यों, क्योंकि जब हम इधर से भी सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से अगर बनाएंगे तो एक कॉमन बनाना होगा, तो ये वाला जो बनेगा दूसरा वाला सर्कल, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इधर वाला भी डॉट 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 लगा देंगे, तो यही दोनों एरिया हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हमको क्या करना है कि इस वाले का एरिया निकाल के डबल कर लें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, πr² बटे में, देखिए 60 डिग्री है, यानी 60 360 का कितना हिस्सा होता है, तो आप बोलेंगे छठा हिस्सा होता है, तो हमको 6 से भाग देना है। ये हो गया इस पूरे वाले का एरिया, और इसमें घटा देना है सिर्फ √3/4a²। यही हमारा हमेशा के लिए आंसर होता है, और इसी का क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। ये तो आपका रिजल्ट देगा हमेशा। अब इसमें एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं। पाई हमें आंसर दिया था, तो पाई आर की वैल्यू 7 दिया है, तो ये 49 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास कितना है, 6 दिया हुआ। 6 कहाँ से आया, क्योंकि ये 360 हिस्सा था। इसी में हम लोग घटा देंगे कौन सा वाला, इस वाले समबाहु त्रिभुज का एरिया, √3/4 7 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा हमारे पास 7 का स्क्वायर। 49 यहाँ भी है, 49 यहाँ भी है, दोनों को बाहर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे ये कितना आ जाएगा, π/6, और साथ में हमारे पास कितना आएगा, √3/4। यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला था, ये एक हिस्सा है, इसका 2 हिस्सा आएंगे, तो इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 98 हो जाएगा। 98, और इसके साथ ये वाला तो रहेगा ही रहेगा। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 98 के साथ देखिए किस में √3/4 है, π/6 है। 98 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी में दिया है। π/6 इसमें भी है, π/3 इसमें दे दिया है, और इसमें π/6। तो ये वाला आंसर हम करेंगे। π/6 के साथ √3/4 होना चाहिए। देखिए √3 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे π/3 है, यहाँ π/6 था, तो ये 4 नहीं था, 4 नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, अगर आप पहले से लगाए हैं, पहले से वीडियो देखें, मैं लिंक दे दूंगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है शेडेड एरिया वाले, इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे जितने भी पैटर्न इसमें पॉसिबल हैं, ठीक है, शेडेड एरिया वाले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये मैथ स्पेशल बैच है मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे। अभी ये ऑफर में केवल 249 रुपये में आपको मिल रहा है, जहाँ पे 400 घंटे से ज़्यादा का बीओडी क्लासेस प्लस लाइव क्लासेस दोनों अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाके इसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक रेशियो क्वेश्चन है, दिखने में अलजबरा जैसा है कि जैसे हमारे पास क्या दिया है कि 2a बराबर में कितना है, 3b है, 6c है, 9d है,
कुछ ऐसे 18 तक दिया, सबसे बड़ा नंबर 18, तो हम मान लेंगे कोई नंबर एक 36। ये इससे कितने बार में कट रहा है, देखिए ये इससे कितने बार में, 18 बार में, तो ए का मान 18 आ गया। बी वाले में देखिए 3 से कितने बार में, 12 बार में, तो इसकी वैल्यू 12 आ गई। सी देखिए 6 से कितने बार में, 6 बार में, 6 आ गया। डी की वैल्यू 4 बार में, 4 आ गया। ई की वैल्यू 3 बार में, और 18 दूना 36, यही आंसर हो जाएगा। ऊपर में 30 आ गया, नीचे में 15 आ गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, रेशियो में इस तरीके से हम लगा सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन में समय नहीं देना, ये भी CDS 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक समलम चतुर्भुज की बात कर रहा है। समलम चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं हमारे पास, समानांतर होती हैं, और दो समानांतर नहीं होती हैं। इसको हम ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बार देख लेंगे। ये सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नया क्वेश्चन है पहले से, कुछ इसमें डेटा दिया। ए बी की वैल्यू DC से बड़ा दिया हुआ ना, तो ए बी को नीचे मान लेते हैं, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी और यहाँ पे डी। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, दोनों के डायगोनल की बात किया गया है। यहाँ पे डायगोनल में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू O पे काटते हैं। क्या क्या डेटा दिया है एक बार उसको भर लेते हैं हम लोग। AO की वैल्यू 3x माइनस 15 है, यानी ये 3x माइनस में 15 है। अच्छा, दूसरा वाले में OB की वैल्यू x प्लस 9 है, OB यानी ये वाला x प्लस 9 दिया हुआ है। OC की वैल्यू x माइनस 5 है, ये वाला x माइनस 5 है, और दूसरा OD की वैल्यू 5 दिया है। तो कोई भी, जैसे ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये वाला कोड इसके बराबर होता है, ये वाला कोड इसके बराबर, और ये वाला कोड इसके बराबर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर में क्या होता है कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। संगत भुजा कोई भी ले लेंगे, जैसे अगर इसके सामने वाला हम 5 ले लिए, तो इसके सामने वाला हम क्या ले लेंगे, x प्लस 9। और सेम इसी तरीके से अगर इसके सामने वाला हमने क्या ले लिया, x माइनस 5, तो इस वाले में इसके सामने क्या है, 3x माइनस में 15। यहाँ से हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, और ये बताया है कि x के 2 मान आएंगे, और दोनों मानों का हमको स्क्वायर का सम निकालना है। तो निकालते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, 15x माइनस में 75 बराबर में x स्क्वायर माइनस में हमारे पास x स्क्वायर माइनस में 45 प्लस 9x, और हमारे पास, अच्छा ये सही तो किए ना हम लोग, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 5x पे छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू बस निकाल लेते हैं। देखिए x स्क्वायर है, ये 45 75 जुड़ जाएंगे तो 30 हो जाएगा। ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 15 में से चला जाएगा, यानी कि ये 11 हो जाएगा। 11 और हमारे पास 30 और 11 का कम्बिनेशन बन रहा है इसमें। तो 30 में देखिए 6 और 5 का कम्बिनेशन अगर हम ले लें, और तो इस 11 देखिए गुणा करने पे 30 और जोड़ने पे 11, तो ये हमारे पास 5, तो एक मान हो जाएगा x1 का 6, एक मान हो जाएगा x2 का हमारे पास 5। इन्हीं दोनों के स्क्वायर का सम पूछा गया था। तो ये 36 और 25, 61 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये साथ में आपको ये सिमिलरिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके साथ कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ, जो कभी आपसे पूछा जाए तो इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा सिमिलरिटी वाले में, कि अगर दोनों डायगोनल हैं, ट्रेपेजियम है, अगर ये A है और ये वाला B है, तो देखिए ये एरिया का अनुपात A स्क्वायर, ये B स्क्वायर, ये AB होता है, ये AB होता है। कभी कभी इनके एरिया का अनुपात पूछ सकता है, कभी कभी इनका अनुपात पूछा जा सकता है, कोई भी अनुपात पूछेगा तो ये रेशियो आता है, ये भी सिमिलरिटी से ही निकलता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है इस बार 2023 का IB वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, एक टाइम एंड वर्क का एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि A और B मिलकर किसी निश्चित कार्य को 54 दिनों में कर सकते हैं, और वे 12 दिनों तक काम करते हैं, तो शेष काम A, B और C मिलकर 28 दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक चीज़ ध्यान समझिएगा। A, B का जो बचा हुआ काम था, A, B का जो बचा हुआ काम था, उसको A प्लस B प्लस C मिलकर कितने दिनों में करता है, 28 दिनों में। ध्यान से देखिएगा, 28 दिनों में कितना, 12 दिन इसने काम कर लिया था। कौन कर लिया था, ये दोनों A और B। तो कितना दिन, इस 12 दिन इसमें घटा लें तो 42 काम अभी बचा हुआ था, यानी A, B का जो 42 काम था उसको इन्होंने 28 दिनों में कर दिया। तो देखिए ये टाइम है, तो इसका उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी इफिशियंसी, यानी इसकी इफिशियंसी अगर हमारे पास 28 होगी तो इसका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा इफिशियंसी। इनका अनुपात निकाल लेते हैं, 7 से 4 बार, 7 से 6 बार, या 2 3 डायरेक्ट काट लेते हैं हम लोग। 14 से हम काट लेते हैं इसको, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, ये 2 3 का अनुपात है। देखिए यहाँ से ये पता चल गया कि A प्लस B की वैल्यू 2 अगर है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। C की वैल्यू 1 और A प्लस B की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि तीनों का मिला के हमारे पास 3 था। अब क्वेश्चन में अगला एक डेटा हमारे पास और दिया है, इसके आगे देखेंगे कि जो B का 6 दिन का काम है, B का जो 6 दिन का काम है वो C के 9 दिन के बराबर है। तो यहाँ से B और C का अनुपात उल्टा हो जाता है। देखिए ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ये तो आ गया ना। अब देखिए C की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए, यानी C की वैल्यू अगर हम 2 करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, या बचा हुआ 2 था तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
देखिए अगर इसको 6 करेंगे तो ये वाला हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, 6, 2 दिया था ना, तो ये वाला 6 बन जाएगा और ये वाला हमारे पास 4 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ बस वो निकाल लेते हैं, किसके बारे में पूछा गया है कि ए अलोन कितने दिनों में कर सकता है। ए अकेले कितने, देखिए बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3 आ चुकी है, तो अगर बी की वैल्यू 3 है इस 4 में, तो बी 3 है तो ए की वैल्यू 1 होगी। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलके 54 दिनों में करते हैं और दोनों की जो क्षमता है वो 4 है, तो अगर 4 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। और इसमें ए की क्षमता कितनी आई है, देखिए 1 है, 1 से भाग दे देंगे तो ये पूरा का पूरा आंसर जो होगा कि ए कितने दिनों में क्वेश्चन को करेगा, मतलब इस वर्क को कितने दिनों में करेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला ना ए अकेले 2/3 कार्य पूछ लिया यहाँ पे, तो इसमें 2/3 से गुणा कर देना है और ये हमारे पास आ जाएगा 144, जैसे कट जाएगा 18, 18 गुणे 8 144 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक इजी क्वेश्चन भी ये भी था, और भी तरीके से इसको सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से लगाना है, बहुत सारे अब एलसीएम लेके भी लगाएंगे तो भी आएगा, अगर 54 मान के भी लगाते हैं तो भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीपीयू 2024 सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से मिल सकते हैं दोबारा 2024 वाले सीजीएल में भी, कि 2a + 2b + c = 0 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब हमारे पास एक ही इक्वेशन देके अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू होती है तीनों की, तो किसी एक की वैल्यू 0 मान के लगा सकते हैं, वैल्यू पुट करके 0 रख लीजिए, 1 2 रख लीजिए, कुछ भी। जैसे अगर हम c का मान यहाँ 0 कर दें, देखिए c वाला हिस्सा यहाँ से हट जाएगा और देखिए यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2a = 2b आ जाएगा माइनस में, यानी कि जहाँ 2a है उस या इसका स्क्वायर कर लें अगर हम, तो देखिए 4a² बराबर क्या आ जाएगा, 4b², ऐसा भी लिख सकते हैं अब इस तरीके से। देखिए इन दोनों का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर 4a² के जगह में 4b लिखेंगे तो ये 8b² हो जाएगा, और यहाँ 2a के जगह पे अगर यहाँ रख लें तो ये भी आएगा, माइनस साइन था ये प्लस में हो जाएगा, तो ये भी 8b² बना सकते हैं और दोनों कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/1, या फिर हम 1 भी मान सकते हैं। तो अलजेब्रा में अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो वैल्यू पुटिंग का यूज़ करिए, अगर कोई फार्मूला पे बेस नहीं है डायरेक्ट तो हम वैल्यू पुटिंग से लगा सकते हैं उसको, ठीक है। कॉमन क्वेश्चनों में ज़्यादा समय नहीं लेना है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि बस इसका इसमें गुणा कर लीजिए, क्या पूछा गया, x² + 1/, हमारे पास कितना है y², नीचे में xy, तो xy की वैल्यू नीचे में दिया हुआ है 6 और हमको बाकी इसकी वैल्यू निकाल लेना है। चाहे तो आप इसमें डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, देखिए डिवाइड करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको डिवाइड कर दें इसमें तो ये x + y और नीचे में xy, लेकिन इससे बनेगा नहीं क्योंकि ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो रेशियो नहीं बन पाएगा। तो वैल्यू ऐसे ही निकाल लेते हैं हम लोग, कैसे, x + y का होल स्क्वायर वाला फार्मूला से। इसकी वैल्यू कितनी होती है, x² y² प्लस में 2xy, तो ये वाला हो जाएगा 12, इसकी वैल्यू 12 है यानी 144, ये 12 इसमें घट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। अब 132 ऊपर में लिखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी 22 क्या होगा आपका। ईजी और आसान आंसर है इस क्वेश्चन को। अच्छा, जो लोग भी देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। और इस तरीके का सेट आपको 10 कराए जाएंगे, 10 सेट में ही आप चाहेंगे तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन हैं और आए हुए आपके एग्जाम में हैं पिछले 2-3 सालों में, उन सभी क्वेश्चनों से ही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो सभी एग्जाम के दिए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनने वाले हैं यहीं से आपको नए वाले क्वेश्चन मिलेंगे। एक लंबवृत्तीय सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई जाती है, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके आयतन पहले जितना ही बना रहे। तो देखिए जब हम बेलन की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, πr²h, इसमें r 2 बार है, r कितने बार है, 2 बार है, यानी जब भी 20% बढ़ाएंगे तो सिर्फ 20 ही नहीं होगा, इसमें 2 बार बढ़ जाएगा 20-20, अगर 20-20 2 बार बढ़ता है तो सक्सेसिव में कितना होता है 44%, यानी कोई भी चीज़ 44% से घटी है तो इस हाइट के बारे में बताता है कितना होगा। तो 44% को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, ये 11 में कितना होता है हमारे पास 25 होता है, अगर 11/25 से बढ़ा है तो ये 11/36 से घट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 36। अब इसको आप चाहें तो 100 से गुणा कर लीजिए, आपका लगभग ये 30 सही 5/9 के आसपास आता है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है 2020 में ही नहीं, इसके अलावा 2013 में 17 में कई बार पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो इजी तरीके से कर सकते हैं। ये क्या तरीका था, ये था हमारा कोई भी चीज़ अगर n/d से इंक्रीज होती है फ्रैक्शन में तो वापस कितने से घटती है, n/n + d से, अगर हमको चेंज नहीं चाहिए रिजल्ट में, क्योंकि हमको वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं देना है इसमें, तो जितना से इसको बढ़ाएं कितना से घटा लें कि वॉल्यूम हमारा पहले से सेम रहे, ठीक है। तो अगर ये 11/25 से बढ़ी है तो 11/36 से घट जाएगी, कभी कभी इसमें 1100/36 भी आंसर हो सकता है, या काट के भी दिया जा सकता है 4 से इसको, तो जैसा भी दे दे उस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। तो एक वृत्त की त्रिज्या 48 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, तो उस सेक्टर का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सेक्टर एरिया मतलब ये दिया हुआ है हमारे पास, ये 48 दिया हुआ है और ये 48 दिया हुआ है,
और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू दी है 15 दिया। अगर आपको एरिया का फार्मूला पता है तो इसमें तो बहुत ईजी है, हाफ एल इंटू में आर होता है। तो 1/2 एक हमारे पास 48 है और एक हमारे पास 15 है, बस इसी से लगा लेंगे हम लोग। तो 2 से कट जाएगा, 24 × 15 है, तो 24 × 15 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना। एक बार 15 चौके 60, 15 दूना 30, तो 360 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सिर्फ इसी तरीके से आप कर लेना, अगर हमको दोनों दिया हो और हमसे एरिया पूछा जाए तो ये बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 3/7 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया। ये क्वेश्चन आज नहीं, 1994 कैट के एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद भी ये कई बार अलग अलग एग्जाम में दिया गया था। और इस बार ये हमारे पास ICAR जो टेक्नीशियन वाला पेपर होता है 2023 में, यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया अलग डेटा के साथ। मे भी इस बार भी ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सके, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। 3/7 वोट ए को देने का वादा किया, मतलब 7 में से 3 वोट, ऐसे लिखेंगे ए और बी। तो 7 में से 3 वोट ए को मिलने वाला था, तो बी को कितना मिलता, 4। अभी तक कौन जीत रहा है यहाँ पे, बी जीत रहा है। फिर क्वेश्चन में बोला कि जो हमारे पास वोट देने का वादा किया बाकी ने बी को, 12% जो ए के वोटर थे वो इन्होंने धोखा दे दिया, मुकर गए। और यानी ए का वोटर अगर नहीं देगा तो किसको देगा, इसको देगा। इसको थोड़ी वैल्यू को बड़ा कर लेंगे कि कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। इसका 12%, इसका 12% इधर आ जाएगा, तो 12 × 36, यानी इसके पास 36 आ गया, तो इधर 36 गया है तो इधर कम भी होगा, ध्यान रखेंगे। इसमें अगर बढ़ा है तो इधर क्या होगा, कम भी होगा, ठीक है, ये भी आपको देखना है। दूसरा वाला इसमें क्या बोला था, इसका 20% मतदाता जो थे बी वाले वो इसके पास आ गए, तो इसका 20% मतलब कितना, 80। तो अगर इधर से 80 घटेगा तो इधर 80 जुड़ जाएगा, इधर 80 जुड़ जाएगा। बस इन दोनों का रिजल्ट देख लीजिए कितना आने वाला है। ये 436 में से घटा लेंगे तो 436 यानी कि 356 आ रहा है। ये एक बार देख लेंगे, 356 ही हो रहा है ना। 400, 300, 320 और 30, 50, 56, ठीक है। और यहाँ 380 में से 36 घटा लेंगे, 380 में से 36 घटा लेंगे यानी 10, 4, 344 आ रहा है। तो 44, 6, 6, 12, यानी 12 यूनिट जो है हमारे पास, ये जो जीता है ये 234 के बराबर है, 234 के बराबर है। ये इससे कितने बार में कटेगा, 12 एक कम 12, और यहाँ से कितना बच जाएगा हमारे पास, 11, 114। तो कटेगा नहीं है क्या हमारे पास, कट तो जाना चाहिए 12 से एक बार। और हमारे पास बचा कितना, हमारे पास 12, 1, 1, 14। अगर ये इससे नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे निकाल लीजिए, एक बराबर कितना आ जाएगा, 234 बटे में 12 आ जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा कितना क्या, दोनों मिला कितने थे, 700 थे। तो 700 निकालना है तो 700 से इसमें गुणा कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे जो जो इससे कट जाएगा। अब ये तो कट ही जाएगा 4 से 3 बार, और 4 से ये कट जाएगा हमारे पास 4, 28 बार में ना, 175, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 700 है, तो 3 बार चला गया। और ये हमारे पास 1, 7, 5, 3 से ये वाला कट जाएगा, 3 से 7 बार कट जाएगा, और 3 से हमारे पास 8 बार कट जाएगा, यानी 78 गुणे में 175, यही हमारे पास क्या आंसर होगा। बाकी यूनिट डिजिट निकाल के भी देख सकते हैं कि 8, 5, 40, 0 आ जाएगा लास्ट के 2 डिजिट, और 7, 5, 35, 8, 7, 56, यानी लास्ट में 5 आ जाएगा। तो 13,000 ये वाला 50। अच्छा, दोनों ऑप्शन दे रहे हैं तो पूरा ही गुणा कर लीजिए। मेरे हिसाब देखिए दोनों का अगर अप्रॉक्स मेथड भी लगाते हैं तो 15 तो नहीं पहुंचेगा, यही वाला आंसर होना चाहिए। एक बार चेक भी कर लेंगे सभी लोग, क्या यही आ रहा है। हाँ, इजी क्वेश्चन है तो इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। एक कॉमन क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिलेक्शन पोस्ट, ये वाला भी इसी साल का क्वेश्चन है। एक बार देखेंगे कैसे दिया है। एक पंसारी के पास 45 प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलो चीनी और उसमें 34.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी मिलानी चाहिए। एक चीनी का मूल्य हमारे पास 45, एलिगेशन लगता है इसमें और कुछ नहीं। दूसरा वाला कितना दिया है, 34.5, मिल के कितना हो जाना चाहिए, 38। इन दोनों का वो कर लेंगे, एलिगेशन लगा लेंगे। देखिए ये वाला घट जाएगा, 3.5 आ जाएगा, ये वाला घट जाएगा, 7 आ जाएगा। इनका अनुपात देखिए 1 और इसका अनुपात 2 का अनुपात आ जाएगा। यानी जो 45 1 बराबर अगर 15 दिया था तो 2 बराबर 30 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन इसमें तो ऐसे ही लगा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज की समान दर पे 3 साल के लिए 29,000 रुपये और 5 साल के लिए 45,000 रुपये उधार दिए, और कुल जो हमको मिला था ब्याज वो मिला था 62,400 रुपये भुगतान किया था। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। ब्याज की दर यहाँ पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको इजी तरीके से बनाना है, तो कैसे आप बना सकते हैं। ऐसे केस में आप रेट आप खुद से मान लीजिए कि जो रेट हमारा आने वाला है उसको एक छोटी वैल्यू मान लीजिए जिनको आपको कैलकुलेशन करना ईजी हो। हमने मान लिया कि जो ब्याज का दर है वो 1% है। 1% सबसे आसान है, बाकी आप चाहें तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर 1% ले लेंगे तो इसका 1% कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। और इसके हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में कितना हो जाएगा,
870 रुपये हो जाएगा। सेम 1% इसका निकाल लेंगे, 450 हो जाएगा। ये 5 साल के लिए था तो ये कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। देखिए 1 साल का 450, तो इसमें हमने 5 से गुणा कर दिया, 2250। और ये 870 और 2250 जोड़ लेंगे एक साल, मतलब 1% के हिसाब से, तो ये कितना आ गया, 3100 हमारे पास। 3100 कितना हो जाएगा, 20,000 है शायद, एक बार चेक कर लेंगे। 3120 रुपये हमारे पास आ गया दोनों को जोड़ने पे। यानी अगर रेट 1% होता तो 3120 आता। अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में कितना है। देखिए ये इससे 2 गुना पे है, और 2 गुना के साथ साथ ये हमारे पास कितना है, 20 गुना पे है। एक जीरो भी लगा हुआ है ध्यान से, तो ये 20 गुना पे, तो जो रेट हमने माना है ना, ये भी 20 गुना पे आ जाएगा। यानी आंसर क्या होगा आपका, 20%। जो भी रेट अगर आप मानेंगे, अगर हमारा जो इंटरेस्ट आया है, अगर इससे जो इंटरेस्ट है, अगर ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना जैसा भी हो, उतना ही गुना पे हम इस रेट को डबल कर लेंगे, 3 गुना जैसा भी दिया होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 20%। एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीपीओ 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से कर सकते हैं कॉमन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 550 बढ़ जाता है, तो गोले की मूल त्रिज्या क्या थी। अब ये तो फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। देखिए वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोले का 4πr² होता है। तो अब पहले देखिए बढ़ा दिया गया, तो हम ऐसे लिख लेंगे 4π, और ये जो r था ये बढ़ गया, r प्लस में कितना बढ़ा है, 3.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें हम पुराना वाला जो था, ये वाला 4πr² घटा दें, तो ये 550 के बराबर था। यही इक्वेशन बनेगा। देखिए ये नया वाला और ये वाला पुराना वाला। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है हमारे पास, 4π को कॉमन ले लेते हैं, और ये देखिए क्या बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा, r 3.5 का स्क्वायर माइनस में r²। इसमें हम a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा 4π। एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे ना तो देखिए ये वाला कट जाएगा, नहीं जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2r प्लस 3.5, a प्लस बी हो जाएगा। और a माइनस बी करेंगे अगर हम, तो इसको तो r प्लस 3.5, और माइनस में जब r करेंगे तो ये वाला कट जाएगा। इसके बराबर में 550 है। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, पाई की वैल्यू हमको हटाना ही है, तो ये 4 22/7 गुणे में 4, और यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, 3.5 है, ये 2r प्लस 3.5 और इनटू में 3.5 बराबर में 550। अब 22 से काट लेंगे एक बार जल्दी से इसको, 11 से ये 2 बार, 11 से ये 5 बार, और ये हम काट सकते हैं 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 7 बार, और हमारे पास कोई नंबर बचता है यहाँ पे, ये वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ 10 बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 10 और ये 4 है, और इधर हमारे पास बच जाएगा 10/4 यानी कि 2.5, 4 2.5। ठीक है, ये वाली वैल्यू बच गई। ये वाला हमारा चल जाएगा इधर, तो घट जाएगा, प्लस 2r है। एक जीरो हम लोग कहीं पे भूल गए हैं, यानी जो बनेगा हमारे पास 3.5 यानी कि 9 आ जाएगा। 9 मतलब 4.5 तो आ रहा है, लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, पॉइंट में ही आने वाला है, आएगा तो यही, क्योंकि दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक बार कैलकुलेशन को देख लेंगे क्या होने वाला, बाकी करना इसी तरीके से, बेसिक तो आपको करना ही होगा। यानी कि जहाँ फार्मूले वाले के तरीके आएंगे, स्पेशली एडवांस में अगर आपको करना है तो आप मेंसुरेशन वाले फार्मूले अपने माइंड में सेट करके जाइए, जितने भी फार्मूले होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी जो फार्मूले होते हैं एडवांस मैथ, यानी कि मेंसुरेशन ज्योमेट्री के जो कुछ थ्योरम जो होते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को रखेंगे। बाकी मैं एक ज्योमेट्री वाली क्लास भी आप लोगों को दूंगा, क्या क्या थ्योरम आपको पहले से पढ़ के जाना चाहिए, जहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल सके। ठीक है, तो उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वस्तु का 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेचा गया और शेष भाग 3% के हानि पे, तो कुल 540 रुपये का हमारे पास लाभ हुआ। वस्तु की कुल लागत क्या थी, देखिए 2/3 भाग बोला 6% के लाभ पर, 6% के लाभ पे आ गया, प्लस बचा कितना इसमें से 1/3, इसको 3% के हानि बेचा गया। तो चलिए लाभ निकाल दिया, 3 से 2 बार, 2 दूना 4%, और ये 3 से कट जाएगा, ये हानि था इसलिए माइनस में था। ठीक है, तो ये माइनस में 1%, ओवरऑल 3% का प्रॉफिट हुआ। 3% की वैल्यू 540 दिया है, ये 18 यानी 180 गुना पे, तो 100% भी क्या हो जाएगा हमारा 180 गुना पे हो जाएगा, 18,000। 18,000 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, यानी इतने ही आपके लगभग 25 क्वेश्चन थे आज के, और इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग प्रैक्टिस करिए। और साथ में हम लोग डेली इस तरीके के मॉक लेकर आने वाले हैं, जहां से आप अपने आप को लेवल को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो आपके सीजीएल के क्वेश्चन आए हुए हैं या सीएचएसएल के आए हुए हैं, जो नए क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 वाले, 24 वाले, या फिर कुछ पुराने क्वेश्चन भी लिए जा सकते हैं जो अच्छे होंगे, 20, 21, 22 वाले भी।
क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं ना, यहीं से बन के मिलने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए बिल्कुल सभी लोग रेडी रहेंगे। बाकी ये चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, CHSL और CPO से ईजी पेपर होगा CGL का। जो भी क्वेश्चन उसमें आए हैं उससे आपके लेवल जो होंगे वो कॉमन ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। और आपको आज वाली क्लास ये प्रीमियर है आप लोगों की, बाकी कल वाली क्लास हम लोग लाइव आएंगे, तो आपके कमेंट का भी हम रिप्लाई करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग बातें करेंगे किस तरीके से आप और ज़्यादा चीज़ें चेंज कर सकते हैं, अपने स्पीड को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो सारा डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।